आज बाबूजी की 13वीं है। नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, पर उनकी बातचीत, हंसी मजाक देखकर सुनकर उसका मन दुखी हो रहा है। कोई किसी के दुख में कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर कहे तो किससे कहे और किसे मना करे। इसलिए वो बाबूजी की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई। कुछ याद करने लगी। अभी 20 दिन पहले की ही तो बात है। वो रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब बाबूजी कितने कमज़ोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद उसे लगा कि जैसे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। फिर मौका मिलते ही उन्होंने धीरे से बोला, बिट्टू, तुम्हारी रमा भाभी हमको भूखा मार देगी। आधा पेट ही खाना देती है। दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो। ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशान हम लोगों को करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया। पर कभी आपने बताया क्यों नहीं बाबूजी? सुनकर सन्न रह गई और तुरंत अपने साथ लाई मिठाई के 4 पीस बर्फ़ी के निकालकर बाबूजी को जल्दी से दे दिए। वो तो झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। तभी भाभी ने देख लिया। अरे अरे, इतना मत खिलाओ बिट्टू, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। भाभी ने आकर ताना मारा। तब मन महसूस कर रह गई और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए बाबूजी को अपने साथ ले जाने की बात कही। तो भाभी तो कुछ ना बोली, पर भैया भड़क गए। सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा क्या बाबूजी ने? नहीं भैया, कुछ भी नहीं कहा। वो हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से आखिर जवाब सवाल कैसे कर सकती थी? बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो उसमें कूट कूट कर भरा गया था। पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके पिता तरसती निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। तब क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके 5 दिन बाद ही खबर मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं, वो अस्पताल में है, आकर मिल जाओ। सुनकर छटपटा उठी और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाबूजी अर्धमूर्छित थे, उसको पहचान भी नहीं पाए। वो उनके कान में आकर फुसफुसाई, बाबूजी देखिए, मैं आपकी बिट्टू। एक बार आवाज़ देने पर बमुश्किल उनकी आंखें हिली। बिट्टू, बिट्टू, भूख लगी है। ये अस्पष्ट सी आवाज़ सुनकर वो यूं खुश हो गई मानो बरसों के प्यासे जी को पीने का पानी मिल गया हो। बताइए क्या खाना है बाबूजी? पूछते हुए उसकी आंखें भर आईं। बाबूजी, क्या खाना है आपको? आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, लड़खड़ाती आवाज़ में उनके मुख से बोल निकले। बस आलू टमाटर की सब्जी और रोटी? जल्दी से उसने इंतज़ाम किया, पर देर हो चुकी थी। बाबूजी बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। बिट्टू, बिट्टू, चलो खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। खाना? वो धीरे से बोली, भूख नहीं है मुझे भैया। बिट्टू, थोड़ा सा खा लो। कुछ ना बोली, चुपचाप उठकर घर वाले बिछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कानों में बाबूजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। दोस्तों, हम जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। कहीं कहीं तो माँ बाप भूखे ही चले जाते हैं और उनके मरने के बाद हम 13वीं में 56 तरीके के पकवान बनाते हैं। अगर हम जीते जी किसी की सेवा नहीं कर पाए तो मरने के बाद हम कुछ भी कर लें, हमें कभी भी उनकी माफ़ी नहीं मिलती। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखिए और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी ऐसा करते हैं उन्हें कुछ सीख मिल सके और वो अपने में सुधार करें। क्योंकि माँ बाप हमारे जन्मदाता हैं और वो हमारे भगवान हैं।
ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।